आई है, आपकी आवाज आई है, आप शायद मेरे इशारों से आप समझ पा रही होंगी जी। तो मैं सुन नहीं पाई प्रवीण जी ने क्या आरोप लगाए, क्या बोले हैं, थोड़ा सा आप मेरे को बता देंगे तो मैं उस हिसाब से जवाब दे पाऊंगी। प्रवीण जी, उनको मेरी आवाज तो नहीं मिल रही है, लेकिन आपसे कहूंगा जो आपने आरोप लगाया एक बार पुनः उनको दोहरा दीजिए, क्योंकि मेरी आवाज तो नहीं पहुंच रही उन तक। मंजरी जी नहीं कपिल जी, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। चलिए, वो ये कह रहे हैं, बता दूं, मैं बोलना चाहूंगा मंजरी जी, अगर आप इजाजत दें। चलिए बोलिए प्रवीण जी, बोलिए। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस में। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कब से टैलेंट सर्च हुआ, किस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक बनाया गया। हमारे तो संगठन सृजन अभियान आपने देखा ही होगा, उससे हमने जिला अध्यक्ष चुने हैं। अब कांग्रेस पार्टी जिले से ब्लॉक, गांव, तहसील तक एक एक व्यक्ति को चुनकर उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए लेकर आ रही है। तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना तो कार्यकर्ताओं को उनको सम्मान दे पा रही है, ना उनके जो प्रवक्ता उनको सम्मान दे पा रही है। मंडी जी, आप तो शायरी जी कुछ कह रही है, उनको बहुत लेते हैं शायरी जी। छोटा सा नहीं, देखिए ना कपिल जी, मंजरी जी आ रहा हूं, शायरी जी कुछ कह रही हैं जी। आप योग्य लोगों को लेकर थे, लेकिन उनको मौका नहीं देंगे तो वो कैसे उभरेंगे? कांग्रेस पार्टी के अंदर योग्य लोगों की कमी है क्या? आप बताइए। योग्य लोग तो बहुत हैं, लेकिन उसमें पार्टी के अंदर बोलने की एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको अपने उभरने के लिए एक समय स्पेस मिलना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाता है जब आपके यहाँ फेवरिज्म। सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस के अंदर एक अपना आंतरिक लोकतंत्र है और कांग्रेस के अंदर बोलने की आजादी है। भारतीय जनता पार्टी में तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो पढ़ना और बोलना पड़ता है। कांग्रेस के अंदर हम विचार को आत्मसात करते हैं, उन विचारों के साथ जो जनता की ये विचार होते हैं, आवाज होती है, उसको हम लेकर आप प्रवीण जी, आपको नहीं लगता है प्रवीण जी पर लेकिन वहां पे उभरने की आजादी है क्या, ये पूछ रही हूँ। बिल्कुल, मैं खुद एक छोटे परिवार से आता हूं, आज आपके सामने बैठा हूं। मुझे खुद टैलेंट सर्च से लेकर आए थे, मैं यूथ कांग्रेस से लेकर तमाम पदों पर रहता हुआ प्रदेश प्रवक्ता बना हूं। बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, सवाल में जवाब दीजिएगा, फिर मैं मंजरी जी का रुख करूंगा। टैलेंट हंट की आप तारीफ कर रहे हैं, टैलेंट हंट से क्या जो पुराने प्रवक्ता, जो आज जैसे प्रवक्ता हैं, क्या लोगों को ट्रेनिंग देकर उनको परिपक्व नहीं किया जा सकता, जो नए टैलेंट को लाया जा रहा है? देखिए, एक प्रक्रिया होती है। क्या आप में कमी है कोई, क्या आपको अगर वो सेमिनार दें, आपको ट्रेनिंग दें, पार्टी पक्ष मजबूत रखने के लिए अगर समय देते हैं, आज से सेमिनार करवाते हैं, तो क्या आप लोग पार्टी का पक्ष नहीं रख पाएंगे? आप लोगों में कोई कमी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रदेश के पूर्व के प्रवक्ता हैं, वो सभी लोग जिले में, ब्लॉक में, संभाग वाइज सबको जिम्मेदारी बहुत जल्द दी जाएगी। वो सब जाके जो हमारे निचले तबके के लोग हैं, उनकी जो भावना है, जो प्रतिभा है, उनको निखारने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग वहां तक जाएंगे जो इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, उनमें क्या प्रतिभा है उनको निकाल कर लाएंगे, क्योंकि जनता की जो मांगे हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर बड़ी विराट होती जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी बातों को दबाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। और इनके जो प्रवक्ता होते हैं, मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ उनकी काबिलियत होती है झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। चलिए प्रवीण जी, हमारे बहुत समय लिया, उनको देते हैं, बहुत समय लिया है। अब मंजरी जी, झूठ बोलना, गलत करना, पर्ची सिस्टम से बोलना, स्क्रिप्टेड बोलना, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, जब प्रवीण जी इस तरीके की जब बात कर रहे थे, तो मेरे साथ जनता भी देख रही है। हाँ। और ये स्पष्ट उनके चेहरे से झलक रहा है कि वो जो बात कर रहा है वो खुद के बारे में कर रहा है, खुद की पार्टी के बारे में बात कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो वो संगठन है। प्रवीण जी, अब आपको बहुत टाइम सीनियर है, प्रवीण जी, आपको किसी पद पे आपको क्यों नहीं बिठाया गया सरकार के? किसी आपको उपयोग करना चाहिए आपकी प्रतिभा का, आपकी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए, सरकार को नहीं करना चाहिए। जी प्रवीण जी, सुनिए ना मेरी बात पूरी हो जाए तब आप बोलिए। आपको काफी समय मिल गया बोलने के लिए। बोलिए मंजरी जी, बोलिए। जी देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो है कार्यकर्ता को नोटिस किया जाता है, और लगातार हमारे इतनी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। अब किसको आपकी? अब प्रवीण जी, आप बीच में ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं तो पक्ष रख ही नहीं पाऊंगी ना। हमारी सबसे बड़ी पार्टी, और देखिए दुर्भाग्य ये है कि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी आज क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं बची है, परजीवी पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ा फर्क है प्रवीण जी, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आप बीच में बोल रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है आपके पास। आप करिए कि आप जिस तरह कसूर करके आप पैसों के बल पे, धन बल के सरकार बनाते हैं, आपको सोचना चाहिए ये आपका चरित्र है, आपकी पार्टी, सॉरी, आपकी पार्टी का चरित्र है प्रवीण जी, ये आपकी पार्टी का चरित्र है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी जो है वो हाशिए पर आ गई है। जिस तरह आप विधायकों को खरीद के आप सरकार बनाते, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को।
तो आप नहीं बना, आप बना लेते गौ फिर। माता के अगर नाम पे ऐसे सरकार विधायक नहीं बिक रहे सरकार, होते वो तो संविधान के ऊपर आप हमेशा आपकी क्वेश्चन सरकार मार्क दे रही है। लगाते हैं, जवाब चुने हुए दीजिए। जनप्रतिनिधियों के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं। अगर ऐसे बिकने वाले विधायक और सांसद होते तो आप बना लेते, आपके पास थोड़ी कमी थी, आप तो बहुत बड़ी पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी, मैं माफी चाहूँ, काश अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में टैलेंट होता तो शायद गो हत्या के नाम पे आप लोग सड़क पर आते। आपको कहाँ हिंदुत्व मर गया था तब? क्या आप हिंदू नहीं है? आप गौ माता का सम्मान नहीं करते क्या? और ये आपके नेता करते आए, मंजरी जी, आप स्वयं सनातनी है कि नहीं है बताइए? को आगे बढ़ा रहे हैं जी, क्या बोल गो रहे हैं? हत्यारों के सपोर्ट में है कि उनके विरोध में? आप बताइए, किसके? आप गो हत्यारों के विरोध में है कि आप उनके समर्थन में है? किसके विरोध में, किसके समर्थन में प्रवीण जी? भारतीय जनता पार्टी जिस गौ माता के नाम पे वोट लेती है, आप उसके समर्थन में है कि उसके विपक्ष में है? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। आपकी प्रतिभा का खोज हो जाएगा। सुनो, गाय हमारी माता है और हम माता के रूप में पूजते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जो वंदे गाय राजनीति का विषय नहीं है, हम आराधना करते हैं। आप तो भारत आस्था का विषय है, माता है हमारी। चाहते हैं, गाय हमारी माता है, हम पूछते हैं, हम सनातन संस्कृति में होता मंजरी जी, है। और आपने दिख जाएगा। हमेशा अपमान मंजरी किया है, और आपने हमेशा अपमान किया है। आपने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया। दीदी, मैं राम राज्य देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में 23 साल से। चलिए आज के टॉपिक पे रहते हैं। मंजरी जी, कब से आप सिरप के अंदर आप वो पिला रहे हैं, इंदौर में दूषित पानी पिला रहे हैं? बिल्कुल प्रवीण जी, मंजरी जी, भोपाल में सलाटर प्रवीण जी आ रहा हूँ। मंजरी जी, विषयांतर मत करिए प्रवीण जी। मंजरी जी, मैं आ रहा हूँ, नहीं मैं टॉपिक पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में शराब परोस रहे प्रवीण जी, प्लीज सुन तो लीजिए, प्रवीण जी सुन तो लीजिए, प्रवीण जी उनको भी मौका दीजिए। आप हर राउंड में बिल्कुल एंट्री लेते हैं। मंजरी जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हम मीडिया इन्फ्लुएंसर ला रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ला रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पे आजकल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ला रहे हैं ताकि पार्टी को मजबूती से पक्ष रखा जाए। 2028 में उनकी तैयारी है आपसे लड़ने के लिए, चूंकि 23 साल से आप काबिज प्रदेश में, वो भी परेशान हो गए कि बीजेपी को साइड में किया जाए, इसलिए नए नए तरीके से जो है लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो क्या मुश्किलें लगती हैं, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 28 के चुनाव में? कपिल जी, सबसे पहली बात तो ये सोचिए, इनको इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। आप समझ रहे हैं कि किस तरफ पार्टी चली गई है, किस रसातल की तरफ पार्टी चली गई है। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम कर रहा है। बूथ लेवल तो छोड़ दीजिए, पन्ना प्रमुख बनकर काम कर रहा है। एक एक घर से सीधा हमारा संवाद है, एक एक घर तक हमारा जाना है। अब इनको क्या है, सिर्फ मीडिया में आए, जीतू पटवारी जी एक प्रेस वार्ता बुलाई, एक बयान जारी कर दिया, सुर्खियां बटोरी और अपने घर बैठ गए। ये इनके नेताओं की कार्यप्रणाली। बिल्कुल, हमारे नेता बात को रखने का मुद्दा रखते हैं, आप जैसे मोदी जी जैसे चुप नहीं रह जाते हैं। अरे प्रवीण जी मत बोलिए, आइए खुले मंच पे आइए, आपके जितने नेता उनको लेकर आइए, जनता की आप जो दर्द है उसको सुनिए। जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी का पार्टी पर प्रवीण जी आपको हटा दिया गया है आपकी पार्टी के द्वारा। मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मुझे पद की लालसा नहीं है। अरे हमें पद की लालसा नहीं है, हम लोग काबिल लोग हैं, टैलेंट। समय का भाव है मंजरी जी, हमें भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। समय का भाव है मंजरी जी, प्रवीण जी, तो आज डिबेट करने नहीं आते। मंजरी जी क्षमा चाहूंगा, समय का भाव है, समय की प्रतिबद्धता है मंजरी जी। प्रवीण जी दोबारा मौका दिया जा रहा है, शालिनी जी के पास जा रहा हूँ सीधा मंजरी जी, प्रवीण जी प्लीज, समय का अभाव है मंजरी जी, प्रवीण जी समय का अभाव है, शालिनी जी का रुख करूंगा। शालिनी जी, क्या लगता है, बीजेपी एक पार्टी जो कि कैडर पार्टी है, लगातार उसमें जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यकर्ताओं को, पन्ना प्रमुख से लेकर जो है प्रदेश स्तर का जो है प्रशिक्षण होता है। ऐसे में कांग्रेस के टैलेंट से आए लोग, क्या वो उन प्रवक्ताओं का, उन सरकार के प्रवक्ताओं का जो 23 साल से काबिज प्रदेश में, क्या उनका मुकाबला करने योग्य?